हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि ट्यूसडे के दिन कल फाइनेंस निफ्टी की भी एक्सपायरी है एंड कल के दिन क्या हो सकता है। हमने उन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के दिन हमारा क्या व्यू था। हमारा आज के दिन व्यू था ये, सबसे पहले जो हमने व्यू बनाया था कि आज एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद मार्केट जो है गिर सकता है। हालांकि वैसा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। हमने जो पुट ली हुई थी हमने उसको जो है अपने मिनिमम लॉस में, जो 10-12 हज़ार का लॉस था, उससे हमने उसको एग्जिट कर लिया एवरेज करके। एंड कुछ लोगों ने जो है उसमें प्रॉफिट भी कमाया। अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने जो है उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाया था। तो और कुछ लोगों ने जो है अपना एवरेज करके मिनिमम लॉस में निकल गए हम पुट में। उसके बाद हमने क्या करा, हमने निफ्टी का एक 23,000 का सीई हमने लिया हुआ है, उसके 22,400 का। उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस का लिया हुआ है, निफ्टी 22,400 लिया हुआ है, एम्फेसिस लिया हुआ है, IRCTC का लिया हुआ है। टोटल अभी हम जो है 22,000 के प्रॉफिट में, आफ्टर जो हमने मॉर्निंग में लॉस किया था 20-30 हज़ार का, उसके बाद हमारा अभी 22,000 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में हम अभी 30 पे चल रहे हैं, 30,000 का एम्फेसिस पड़ा है हमारे पास। तो ये जो है हमने अभी रखी हुई है पोजीशन। कल के दिन में भी हमें लगता है कि अच्छी ओपनिंग हो सकती है एंड बजाज फाइनेंस हमारा जो है आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो आज तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमें क्या करना चाहिए कल के दिन में एंड क्या व्यू हमारा होना चाहिए। तो एक व्यू हमारा बहुत टाइम बाद, मतलब 20 दिन के बाद हमारा एक व्यू खराब निकला है। तो वो कोई फिर उसके लिए मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने अगर 10 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा काम किया है, एक में हमारा व्यू खराब हो गया, तो इट्स नॉट अ बैड नंबर, ठीक है। तो हमारे FIIs ने आज जो है 2900 करोड़ की सेलिंग करी, DIIs ने जो है 3500 करोड़ की बाइंग करी। तो DIIs आज फिर नेट बायर बन गए थे। पिछले फ्राइडे को FIIs जो है बायर बने हुए थे, DII सेलर बने हुए थे। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 189 प्लस पे, 22,336 पे। और अगर हम देखें लास्ट 15 मिनट में जो है हमें बड़ी मूवमेंट जो है निफ्टी में देखने को मिली। 230-40 पॉइंट तक ये हाई पे जा चुका था, एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे हुई है। ऐसे ही हमें बैंक निफ्टी में 47,924 पे हमने क्लोजिंग दी है, 350 पॉइंट प्लस पे। दोनों हमारी क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस लेवल पे हुई है। हम बात करें निफ्टी की 22,300 से 22,350 रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। हाई 22,375 गया था, बट वहाँ से हमें हमारी जो है 40-50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। एंड बैंक निफ्टी भी हमारा जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे खुला था आज 48,146 पे, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया एंड वहाँ से गिरता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद हमारा वीक रह सकता है, मतलब तेज़ी रहेगी बट 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट की, बट निफ्टी आउट परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि अब IT सेक्टर जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बॉटम बन चुका है और वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस जो है IT सेक्टर में ज़्यादा है। तो निफ्टी में हमारा व्यू अब जो है थोड़ा सा चेंज है। अगर देखो निफ्टी में बेरिश हम कहाँ रहेंगे, 22,300 के नीचे ही हम अगर लगातार काम करें, निफ्टी का व्यू बता रहा हूँ आपको, अगर हम 22,300 के नीचे ही लगातार काम कर रहे हैं और 22,300 से लेकर 350 आप मोटी मोटी रेंज मान लो, और इसके नीचे ही अगर हम काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि हमें फिर एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है जो हमें 21,700 तक लेके जा सकता है। लेकिन 21,700 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बार भी हमने जो है फ्राइडे को 21,777 का लो मारा और वहाँ से ही हमने रिवर्स होके 22,200 के आसपास का हाई भी मारा। 500 पॉइंट की रेंज थी। अब अगर हमें को ट्रेड करना है तो हम यहाँ से तेजी की पोजीशन लेंगे। 22,000 हमने ले रखी है ऑलरेडी, बट फिर भी कल अगर एक गैप अप होता है तो फिर से हम एक और पोजीशन ऐड करेंगे। 22,350 के ऊपर हमारी तेजी बन जाएगी। 22,500 हमारा पहला लेवल होगा, 22,700 हमारा दूसरा लेवल हो सकता है ये लेवल हम इस एक्सपायरी तक, जो आने वाली एक्सपायरी है थर्सडे को, इसको टच कर ले। लेकिन उसके बाद मई में क्या है कि अब इलेक्शन टाइम स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन फीवर स्टार्ट हो चुका है, तो हमें बड़ी जो रैली देखने को मिलेगी वो मई में देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें निफ्टी में 1,000-2,000 पॉइंट की रैली जो है बड़े आराम से देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में मई इस एक्सपायरी में मैं लगा सकता हूँ कि 22,700-800 तक हम जा सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ मई की, तो मई में हमारा जो है, अब मैं सीधा मई में 2 या 5 मई वाली एक्सपायरी इनकी नहीं लूँगा, मैं ले रहा हूँ सीधा 30 मई की एक्सपायरी, 30 मई की एक्सपायरी की हम जो है पोजीशन उठाएंगे। 23,000 का हम कॉल उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे लेके। अब उसमें आप 10 लॉट लो, 20 लॉट लो, 30 लॉट लो, कुछ भी लो, या बीच की भी आप ले सकते हो, क्योंकि डेली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा रहेगा। बट एट द एंड हम अब जो है 23,000, 23,500, 24,000 और 25,000 तक के लिए तैयार है। और हो सकता है कि हम यहाँ से 2,000 पॉइंट की, 22,300 पे मार्केट खड़ा है, हो सकता है कि हम जो है 24,300 तक मई में या इलेक्शन के बाद यहाँ तक हम जा सके। बट मई की एक्सपायरी मुझे लगती है हमें, जो 30 मई की एक्सपायरी है वो 23,500 के ऊपर ही होगी। यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर आप मान के चलो, 1,000-1,200 पॉइंट हमें लगता है इसके ऊपर ही जो है अब क्लोजिंग होगी। तो निफ्टी में हमारा जो है बाय का रिकमेंडेशन है, बट
22,350 के ऊपर अगर रहता है तो हमारा बाय रहेगा। 22,300 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है तो हम रेंज बॉन्ड मानेंगे, नीचे की साइड वापस से हम 21,700 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का, सिंपल सा है। 22,350 के ऊपर है तो आप 22,250 का एसएल लगा सकते हो, और 22,300 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 22,350 या 22,400 का एसएल आप लगा सकते हो। ये तो गई हमारी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम 47,800 के नीचे, 900 के नीचे ही काम कर रहे हैं तो हम वापस से 47,300 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, और 47,300 को तोड़ा तो 46,800 और 46,300 के लेवल हमें वापस देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हमने बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड ट्रेड किया, यानी 49,000 के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम जो है दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 48,200 का, 48,600 का एंड 49,000 का, जो हमने ऑल टाइम हाई मारा है। अगर हमने 49,000 अच्छे से निकाल दिया तो 50,000, 51,000, 52,000 हम कुछ भी जा सकते हैं। मई में बड़ी रेंज कहीं की भी साइड आ सकती है। सबको था कि प्री इलेक्शन रैली आएगी, बट प्री इलेक्शन नहीं आई है। मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन भी आ सकती है या इसके बीच में भी आ सकती है। तो अब हमें जो है वेट करना है उस रैली का। इसके बीच में आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हो, जैसे बजाज फाइनेंस, IRCTC या अडानी एंटरप्राइज, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें आप काम कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम डेली फ्री कॉल देते हैं। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। डेली इसमें फ्री कॉल्स होती है, सारी इंट्राडे होती है। इसमें व्यूज़ दिए होते हैं, सारे लगातार व्यूज़ हम जो है यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। हमने मॉर्निंग में आज जो है 47,000 का पुट दिया था 200 पे, जो 260 तक गया था, हमारा 320 का था, बट हमने इसको एग्जिट करवा दिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने 265 में प्रॉफिट पूरा बुक करवा दिया था। उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस 7700 का CE दिया था 100 से 110 में, जो 130 रुपये का हाई मार चुका है, और हमारा सेकंड टारगेट जो है ऑलमोस्ट उसने हिट कर दिया है। तो ये तो हो गई हमारी बजाज फाइनेंस और हमारे टेलीग्राम चैनल की बात। इसको आप ज्वाइन करो, डेली फ्री व्यूज़ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन अच्छा था, लेकिन नैस्डैक हमारा माइनस में था। अभी डाउ जोन्स हमारा 200 प्लस है, नैस्डैक हमारा 112 प्लस है, डेक्स भी हमारा 130 प्लस की तेजी के साथ है, निक्काई भी हमारा ऊपर है, हैंगसेंग भी हमारा ऊपर है। ग्लोबल मार्केट में इससे अच्छे संकेत है। ब्रेंट कॉइल जो है $86 के नीचे आने को तैयार है, यानी ये भी एक पॉजिटिव संकेत बन रहा है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर है, ये थोड़ा नेगेटिव है। INR हमारा 83.39 पर, ये नेगेटिव है। क्रिप्टो करेंसीज में तेज़ी बनी हुई है, एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है आधे % से लेके 1% तक तेज़ है। तो हमारे लिए बॉन्ड यील्ड और करेंसी नेगेटिव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट और कमोडिटीज हमारे लिए पॉजिटिव है। हो सकता है बॉन्ड यील्ड भी नरम पड़ जाए जब मार्केट खुले, तो देखते हैं मार्केट डाउ जोन्स जब 7 बजे खुलेगा क्या होता है। बट बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल बता दिया, अगर 48,000 के ऊपर निकल रहे हैं तो 48,200, 48,600, 49,000 के लेवल हमें इस एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाली है, या नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने, क्योंकि जब IT तेज होता है ना तो बैंक कमजोर होता है। आज आप देखो HDFC का मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, मैंने बोला था नंबर आपको दिख रहे हैं, प्रॉफिट आपको 33% दिख रहा है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जितना आपको दिखाया जा रहा है। और आज के दिन में एक टाइम पे 20-22 रुपये तक जो है HDFC माइनस में था, लास्ट में जाके जो है बाकी बैंकों ने से कंपनसेट कर दिया। अदरवाइज बैंक निफ्टी आज जो है माइनस में एक बार को जरूर जाती। तो बैंक निफ्टी में तेजी 48,000 के ऊपर है, टारगेट आपका वही है 49,000 आपका इस एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी तक होगा। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट होगा जो मई सीरीज के लिए होगा 50,000, 51,000, 52,000, कुछ भी हो सकता है। निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, 22,350 के ऊपर तेजी बनी रहेगी। 22,700 हमारा इस एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी तक का आप टारगेट मान लो। इसके ऊपर हमें जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं 23,000, 23,500, 24,000, 25,000 तक के लेवल जो है हमें 2,000 पॉइंट की रैली, 1.5 से 2,000 पॉइंट की रैली तो हमें जो है देखने को जरूर मिल सकती है निफ्टी में इलेक्शन से पहले। तो और नीचे की साइड अगर आपको पुट लेना है तो वो आप लोगे 21,300 के 22,300 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे रहे हैं तो आप पुट लेके जा सकते हो 21,300, 22,350 के एसएल के साथ। टारगेट होगा आपका वही 21,700 का। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैंने क्लियरली आपको बता दिया। आज रिलायंस का भी रिजल्ट है, देखते हैं रिजल्ट आने के बाद जो है मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। रिजल्ट अच्छा आया तो मार्केट भी जो है अच्छा रिएक्शन हमें जरूर दे देगा। एंड कल हम फिर से जो है 150-200 पॉइंट गैप अप में दे सकते हैं। अकेले रिलायंस ही जो है पूरा मार्केट उठाने का दम रखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड कोई भी व्यू लेने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारे किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।